ओम साईं राम। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपका चंदन विश्वकर्मा। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ शुगर के ऊपर। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में शुगर लोगों को ज़्यादा हो रहा है। शुगर के मरीज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और देखने को भी मिलता है। आए दिन सुनने में आता कि उनको शुगर हो गया, उनको शुगर हो गया। पहले एक लिमिट होती थी, उम्र की बाउंडेशन होता था कि 40 या 50 के लोग जो होते थे उनको शुगर होता था। फिलहाल आज तो ये देखने को मिल रहा है कि जन्मजात भी शुगर हो रहा है, कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आज मैं टेस्ट करूंगा और उसको बताऊंगा भी। ये देखिए हमारा अरबा कंपनी का जो है ग्लूकोज डायलुएन 200 ml का जो हमने लिया है, ये कंपनी से इरबा का मिला हुआ है। ये देखिए हमको ये ऑलरेडी बनाया गया है। ये अब इसको हम जो है यूज़ कैसे करना बता रहे हैं आपको। ये हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया सर्वप्रथम, और इस टेस्ट ट्यूब पे हम नाम अंकित करेंगे। एक हमारा देखिए स्टैंडर्ड रहेगा और दूसरा टेस्ट रहेगा। ये देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ। ये 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया, दोनों को रख दिया। अब हम जो है ये देखिए बिग टिप्स लिया हमने, और 1000 माइक्रोन, यानी 1000 माइक्रोन वन में, 1000 माइक्रोन दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में। और 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया है, एक पर स्टैंडर्ड लिखा है, एक पर टेस्ट लिखा है। ये देखिए हमने 1000 माइक्रोन पूरा हमने लिया, और ये यस वाले में ये 1000 माइक्रोन हमने डाल दिया और 1000 माइक्रोन दूसरे में भी डाल दिया। हो गया। ये देखिए हो गया। ये देखिए उसका स्टैंडर्ड है। अब इसमें 10 माइक्रोन देखिए, ये 10 माइक्रोन हमने सिंपल लिया इसका। ये देखिए हमने 10 माइक्रोन सिंपल लिया, यानी स्टैंडर्ड है, सिंपल नहीं स्टैंडर्ड है कंपनी का। ये देखिए टेम्परेचर पे बढ़ता घटता रहता है। ये देखिए हमने इसको 10 माइक्रोन इसमें डाला और डाल दिया। अब 10 माइक्रोन पेशेंट का सैंपल हमको लेना है। ये देखिए हमने पेशेंट का सैंपल लिया है। यह टेस्ट मैं रैंडम ब्लड शुगर कर रहा हूँ, यानी रैंडम ब्लड शुगर का मतलब होता है किसी भी समय का जो है आप टेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट खाली पेट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए खाना खाया या नाश्ता किया 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या 10 घंटे बाद, उसको हम रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। ये देखिए मैं रैंडम ब्लड शुगर इसका कर रहा हूँ। शुगर की जांच 3 प्रकार से होती है। पहला खाली पेट होता है, दूसरा खाना खाने के 2 घंटा बाद होता है, तीसरा जिसको हम कुछ रैंडम बोलते हैं। इसके रैंडम टेस्ट हो रहा है। हमने देखिए पेशेंट का हमने सैंपल लगा दिया। अब इसको जो है 10 मिनट रुकना पड़ेगा। ये देखिए इस टाइमर पे हम जो है 10 मिनट सेट कर रहे हैं। ये देखिए 10 मिनट सेट हो चुका है। अब इसको हम चालू कर देते हैं। मैं शुगर के बारे में कुछ जो है बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इस मेरी वीडियो को देखिएगा। शुगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जब हम तनाव रखते हैं या स्ट्रेस रखते हैं या कोई भी प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन में हम रहते हैं, तो हमारी जो आंत हैं उनकी गतियाँ कम होती हैं, जिसके माध्यम से जब हमारा लीवर गड़बड़ होता है या जो भी तमाम दिक्कतें होती हैं, उसके माध्यम से हमारे शरीर में एक अग्न्याशय नामक अंग होता है, जहाँ से इंसुलिन का निर्माण होता है। और वो जो अग्न्याशय एंजाइम्स वगैरह छोड़ता है और इंसुलिन भी बनाता है, उसकी जो ग्रंथ होती है। और यह जो है किसी भी कारण से इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी में जो हम मीठा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो है सामान्य कंडीशन में बॉडी में नहीं रहता है, उसे ओवर हो जाता है। उसी को हम शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। यह मीठा की बीमारी भी बोलते हैं। और यह जब बढ़ता है तो पेशेंट को तमाम दिक्कतें आती हैं।
जैसे आँख से धुंधला दिखाई देना, वजन का गिरना, पेशाब की मात्रा बढ़ जाना, बॉडी में अचानक खुजली होना, ये सब तमाम दिक्कतें आने लगती हैं। या बॉडी में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द कहीं होना, बीपी का बढ़ जाना, ये उसके सिम्पटम होते हैं। और ये क्लियर करने के लिए पेशेंट जो है पैथोलॉजी में जाता है, और पैथोलॉजी के अंदर जा कर के अपना जो है टेस्ट करवाता है, जिसमें शुगर की पुष्टि होती है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को जो पेशेंट नॉर्मल हो। शुगर की जांच एक खाली पेट भी की जा सकती है, दूसरी खाना खाने के बाद भी होती है, तीसरी रैंडम होती है। 3 प्रकार का जो इसका टेस्ट होता है। और अक्सर लोग पेशेंट खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पीपी नाम से भी ये टेस्ट करवाते हैं, और ये इसका जो क्लियर रिजल्ट आता है। ये देखिए हमने रैंडम ब्लड शुगर लगाया है। ये पेशेंट हमारा मॉर्निंग टाइम से खाना खाया हुआ, अभी जो है ये करीब 6 या 5 बज रहा होगा, इस समय जो हमें ये जो है टेस्ट कर रहा हूँ पेशेंट का, ये हमने लगा दिया है, देखिए ऑलरेडी। और ये पेशेंट का टाइम चल रहा है, ये देखिए ये टाइम जो है 3 मिनट करीब करीब हो गया। ये 10 मिनट की रीडिंग होती है। और ऑलरेडी वीडियो अब मैं रोक रहा हूँ, जब इसका रिजल्ट क्लियर होता है उसमें फिर आपको बताता हूँ। आज के भौतिक जीवन में सुविधाओं की भरमार है, जिससे आम आदमी हार्ड वर्क या शारीरिक श्रम नहीं कर पाता है। मानसिक श्रम सबके पास ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव बनने के कारण से शुगर की बीमारी जो है बहुत तेज़ी से हो रही है। इसका परसेंटेज ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बढ़ रहा है। ये आम लोगों में देखने को मिल रहा है कि शुगर की बीमारी हो रही है। और शुगर बनता कैसे है? हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो हमारे शरीर में अगर जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो भी शर्करा पैदा होती है हमारी बॉडी में, उस शर्करा को ये कंट्रोल करता है। लेकिन इंसुलिन अगर जब बढ़ जाता है तो वो कंट्रोल नहीं हो करके और शर्करा की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। उसकी वजह से हमारी आँख की रोशनी, किडनी, हार्ट, लीवर, तमाम जो है बॉडी के ऑर्गन्स पे इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और मान लीजिए एक आम आदमी को जो है दिन भर में जो है 2 या 4 या 5 या 4 या 5 बार जो पेशाब होना चाहिए। अगर जब ये बढ़ा होता है पेशेंट के अंदर, इसकी जो है यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ किडनी को जो है 4 बार 5 बार पेशाब जो है मतलब निकालना होता है, पेशाब जो है यूरिन ब्लैडर के माध्यम से, वो दिन भर में जो है 20 बार 25 बार करती है, तो किडनी भी हमारी प्रभावित होती है। और शुगर जो है हमने बताया ये 3 जो है जांच करने का इसका सिस्टम है। पहला खाली पेट होता है, पेशेंट कुछ खाया पिया ना हो तब ब्लड सैंपल लिया जाता है। और जो है दूसरा जो खाना खाने के 2 घंटा बाद होता है, जिसको हम पोस्टप्रांडियल या पीपी नामक टेस्ट बोलते हैं। वो खाना खाने के बाद घड़ी देखते हैं, जब 2 घंटा करेक्ट होता है उस समय उस पेशेंट का ब्लड लेते हैं हम, तब जाके वो सैंपल लगाते हैं टेस्ट में। और तीसरा जो होता है वो रैंडम शुगर बोलते हैं। और रैंडम शुगर किसी भी समय का, खाना खाने के बाद किसी भी समय का ब्लड सैंपल लेकर के हम टेस्ट कर सकते हैं। इनका नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होता है, जो है उसको मैं बता रहा हूँ। खाली पेट का नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 60 से 110 mg/dl के अंतर्गत होता है। दूसरा जो पीपी होता है उसका 110 से 160 के बीच में mg/dl होता है। और जो रैंडम होता है उसका भी मात्रक यही होता है, 110 से 160 के बीच में होता है। और एक स्वस्थ जो है व्यक्ति को शुगर से बचने के लिए क्या क्या करने चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो पेशेंट को चावल, आलू, चीनी इत्यादि का जो मीठा जो है जैसे चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट हो, उसका त्याग करना चाहिए। और जीवन की दैनिक प्रक्रियाएं जो है प्रतिदिन बढ़िया से करनी चाहिए। और पेशेंट जो है थोड़ा सा हार्डवर्क करे, शारीरिक श्रम करे, मानसिक तनाव न रखें। ये देखिए साथियों, मेरा जो है टेस्ट करीब करीब मंजिल की तरफ जाता हुआ हमने लगाया। देखिए एक पेशेंट का टेस्ट हमने लगाया था, ये देखिए करीब करीब हो चुका है। अभी मैं आपके सामने इस कैलोरीमीटर, विकान कंपनी का हमने कैलोरीमीटर लिया है। देखिए हमारे यहाँ है, ये देखिए हमारा ऑलरेडी 00 सेट है। अभी इसको मैं नापता हूँ, कैसे नापा जाता है अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ। शुगर पे वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा जो है फास्ट फूड, एडवांस भोजन और आरामदेह जो है व्यवस्था में रहना चाहते हैं। उसी के अंतर्गत ये सारी समस्याएं आ रही हैं। शुगर एक
आम बीमारी होती दिखाई दे रही है। अगर पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा, तभी शुगर की जांच डॉक्टर लिखते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा पेशाब होती है तभी जो है डॉक्टर लिखते हैं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता तभी लिखते हैं। बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ती तभी लिखते हैं। तो लिखने के बाद अगर वो पेशेंट आता है, पैथोलॉजी में टेस्ट करवाता है तो कंफर्म हो जाता है कि उसके अंदर शुगर है कि नहीं। इसलिए अगर ऐसी कोई भी लक्षण आपके बॉडी में मिलता है तो सर्वप्रथम पैथोलॉजी में जाकर अपना टेस्ट करवाएं। ये देखिए मैं स्टैंडर्ड को नापने जा रहा हूँ। ये देखिए हमारा, ये देखिए विकान कंपनी का देखिए यहाँ कैलोरीमीटर है। ये ऑलरेडी देखिए इसमें जो है डिश वाटर भरा हुआ है। अब इसको मैं नापता हूँ, इसको 0 पे सेट करना पड़ता है। देखिए हमारा ऑलरेडी 0 पे सेट है, देख रहे हैं, और 52 फिल्टर पे है। अब इसको देखिए मैं ये नाप रहा हूँ। ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड है 32, हमारा स्टैंडर्ड है 32। यहाँ हमने नोट कर लिया स्टैंडर्ड 32। अब देखिए पेशेंट का जो हमने टेस्ट लगाया था वह जो मैं जा रहा हूँ, ये देखिए हमने देखिए मैं ये हमने नाप दिया। ये देखिए पेशेंट का जो हमने सैंपल जो लगाया था उसको नाप रहे हैं। ये देखिए हमारा रिजल्ट 72 आ रहा है। इसका जो है टेस्ट रिजल्ट है ये देखिए 72 आ रहा है। अब इसमें हमको करना क्या होता है, देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये देखिए कैलकुलेशन करने का सिस्टम, टेस्ट गुणे 100 बटा स्टैंडर्ड। अब देखिए टेस्ट हमारा कितना आया हुआ है 72, और ये देखिए 100 से गुणा करना है, 100 लिखेंगे। स्टैंडर्ड आपका जो है हमारा 32 आया हुआ है। अब इसमें देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है। ये देखिए 72 100 हो गया भागे 32। देखिए हम कर देते हैं इसको कैलकुलेशन, यानी 72 गुणे 100 भागे 32, 225। ये देखिए हमारा रिजल्ट 225.0 आ चुका है। ये हमारे पेशेंट का रिजल्ट 225.0 आ चुका है। ये रहा देखिए आपका रैंडम ब्लड शुगर का टेस्ट हमने किया है, जिसमें हमने मशीन से नापा है कैलोरीमीटर से। उसका स्टैंडर्ड देखिए 32 आया हुआ है, टेस्ट आपका जो है 72 आया हुआ है। इसमें हमने कैलकुलेशन 100 से किया है तो ये 72 100 हो गया। उसके बाद भाग हमने दिया है 32 से और रिजल्ट हमारा 225 ऑलरेडी आ चुका है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।